तो रोज़ की जबान लिखने डॉक्टर में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। रामचरितमानस के अयोध्या कांड के प्रसंग में दोस्तों, कल के प्रसंग में हमने भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जब अपने माता पिता के आशीर्वाद और प्रजाजनों के आशीर्वाद को प्राप्त कर वन की तरफ प्रस्थान करने के लिए प्रतिबद्ध हुए, तब अयोध्या वासियों में विरह की व्यथा के भावों का और इस प्रकार का वातावरण परिवेश बन गया कि करोड़ों घोड़े, हाथी, खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के गाय, बैल, बकरी आदि पशु पक्षी, मोर, कोयल, चकवे, तोते, मैना, सारस, हंस और चकोर, यानी श्री रामचंद्र जी के वियोग से सभी व्याकुल हो और जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थित हो गए, यानी सब लोग अपने पहचाना जिसका जो बोली थी, जो भाषा थी, जो उनके शब्द से, वह निस्तब्ध हो गए। तो मानो ऐसा एहसास, ऐसा परिवेश लग रहा था कि ऐसे तस्वीरों से को लिखकर तस्वीरों को लिख कर के बनाए हुए हों और नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था और नगर वासियों ने सब के जो नगर वासियों में जो स्त्री थे, पुरुष थे, बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष यानी पुरुषार्थ चारों फलों की देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख के उन फलों के प्राप्त करते थे। लेकिन विधाता ने ऐसे परिवेश को कैसे परिवर्तित किया, तो विधि की गति के बारे में भगवान की क्या, परमात्मा की क्या, विधाता की क्या गति है, जिसके परिणाम स्वरूप कैकेयी को भिलनी बनाया गया, हृदय परिवर्तन किया गया, जिसने दसों दिशाओं में दुसह दावाग्नि यानी दैहिक भौतिक ताप, जो तीन ताप के प्रकार के जो ताप होते हैं, उन तापों से विषाक्त कर दिया, भयानक आग लगा दी और श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग जो है कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। भगवान राम के स्वरूप में सब लोग विरह की अग्नि में डूब जाते हैं। सब ने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जानकी जी के बिना हमारा जीवन सार्थक नहीं है। सब लोग धीरे धीरे सूखते गए। जहाँ श्री रामचंद्र जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं। इसीलिए कहा है अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो। तो चले ऐसा विचार कर, ऐसा दृढ़ मंथन करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर
सब श्री रामचंद्र जी के साथ चलने के लिए आतुर हो गई। जिनको श्री रामचंद्र के चरण कमल प्यारे थे, जो रात दिन उनकी भक्ति में लीन थे, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकता है। वह सभी प्रकार के विषय भोगों से मुक्त हो। बालक हैं, वृद्ध हैं, वह सभी घर छोड़कर सब जगह साथ हो लिए। और पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के, जब रात हो गई, अयोध्या से जाते जाते तमसा नदी के तीर या किनारे पर वह पहुँचे, तो भगवान राम ने वहीं विश्राम करने का निश्चय किया। और सारे प्रजा लोग तमसा नदी के आर पार भगवान के स्वरूप को देख करके पीछे पीछे चले आ रहे हैं। तुलसीदास जी ने बड़ा ही अद्भुत और मार्मिक वर्णन किया है। भगवान राम के बिना सब लोगों का जीवन अयोध्या में किस प्रकार से व्यतीत होता है, कैसे वह अपने जीवन को सामर्थ्यवान बनाते हैं। और वहाँ जहाँ राम निवास हो, भगवान की आसक्ति सबके अंतःकरण में इस प्रकार से विराजमान है। सबका जीवन भगवान राम के स्वरूप में विरक्त है। ये अत्यंत सुकुमार दोनों राम और लक्ष्मण और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर जब वन दिखलाकर भगवान राम और लक्ष्मण और सीता के बारे में जनक जी ने, सुमंत जी अपने मंत्री से कहा था कि भगवान को यानी रामचंद्र जी को रथ में अच्छी प्रकार बैठा करके सही ढंग से तुम वहाँ से लौट के आना। यदि धैर्यवान दोनों भाई किसी कारणवश अपनी प्रतिज्ञा में अटल रहने के कारण अगर वह न लौटें, तो राजा का यह संदेश था, क्योंकि रघुनाथ जी के भगवान राम जो प्रण करते हैं, रघुकुल रीति के अनुसार, मर्यादा के अनुसार जो कार्य करते हैं, सच्चे और दृढ़ता के नियमों का पालन कर्तव्य और सिद्धांतों के पक्के हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को लौटा दीजिए। ये दशरथ जी की सीख थी सुमंत जी को, यानी सुमंत जी आधे यानी कुछ रास्ते में जाने के बाद लौटने का निश्चय किया था, तो सीता जी को लौटाने का प्रयास करना, ये दशरथ जी ने सुमंत जी से कहा। जब सिय कानन देख डराई, जब सीता सुकुमारी जो है वह वन के दुसह दुख को देख करके जितना भी वह आगे जाएगी, तो वह वनों के वातावरण को और परिवेश को देख करके डरने लगेंगी, तो कहीं मोर के अवसर पाए। तो ऐसे अवसर पर जब वह अपने को व्यथित व्याकुल होने की पीड़ा उनके अंतःकरण में होगी, तो मेरा संदेश जो है उसको बताना। सास ससुर कहो संदेशो, सास ससुर के द्वारा कहे गए संदेश के अनुसार उनका नियम पालन करना। पुत्री फिरई बन बहुत कलेश हो, और तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश हैं, दुख हैं, अनेकों प्रकार के भयभीत वातावरण है, राक्षसी माया है, और राक्षस झुंड के झुंड में यहाँ दिखाई देते हैं। तो वन का राज्य बड़ा ही दुरूह है, कठिन है, विषमताओं से भरा हुआ है। पितृग्रह कबहु कबहु ससुरारी। तो दशरथ जी ने उनको सुमंत जी से कहा था कि कभी अपने पिताजी के घर यानी जनक नगरी में चली जाओगी और कभी अपने ससुराल में रहोगी।
रहूँ जहाँ रुचि होई तुम्हारी, तुम्हारी इच्छा अनुकूल जहाँ भी तुम्हारी इच्छा होगी वहाँ तुम रहने का अपना 14 वर्षों तक का जो वनवास है उसको ऐसे व्यतीत करोगी। यही विधि करो उपाय कदम्बा। तो यदि सीता जी यानी इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना, सुमंत्र से कहा था, फिर ही न जाए प्राण उदम्बा। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों की अवश्य रक्षा होगी, मैं और जीवन जीने का मन बनाऊंगा, ना ही तब मोर मरण परिणाम। अगर राम लक्ष्मण सीता से कोई भी तीनों में कोई भी लौट कर नहीं आया तो मैं उनके दुख में व्याकुल होकर के दुखी होकर के कुछ भी न बसाए भय विधिवामा। विधाता कौशल बसाए भय विधिवामा। विधाता ने विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता है, यही मैं अपने अंतःकरण में सोचूंगा। अस कई मूर्छी परा महिलाऊ। राजा इस प्रकार की बातों को करके मूर्छा के साथ जमीन पर गिर जाते हैं। राम लक्ष्मण से आन दिखाओ। और ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। तो कोई भी उनकी सेवा करने जिनके ऊपर उनके पूर्ण भाव है, तो सीता जी भी अगर लौट के आ जाएंगी तो मेरा जीवन धन्य होगा। पाए रजाए सुनाए सिरू, रथ अति वेग बनाए, गयो जहाँ बाहिर नगर सिय शहीद दो भाई। तो सुमंत्र जी ने राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वा करके वहाँ जहाँ गए वहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई विराजमान थे। तब वहाँ पहुंचकर सुमंत्र जी ने राजा के वचन श्री राम जी को सुनाए और जो राजा के अंतःकरण मन की बात थी विनती करके उनसे रथ पर चढ़ाया और सीता जी दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या अपनी धरती को उन्होंने नमन किया। सिर नवा कर वह आगे चले। तो श्री रामचंद्र जी जाते हुए और अयोध्या को ऐसा जैसे होता है जैसे किसी बच्चे के माता पिता जल्दी गुजर जाते हैं और वो अनाथ हो जाता है, उसी प्रकार भगवान राम जब अयोध्या से वन की तरफ जाते हैं तो अयोध्या अनाथ हो जाती है और सब लोग आपस में बिलखते हैं, व्याकुल होते हैं। इस प्रकार का परिवेश देख करके सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ ही जाने का निश्चय करते हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं, बुझाते हैं और अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते। लागति अवध भया वो निभारी, मानहो काल रात अभियारी, घोर जंतु संपूर्ण नर नारी, दर्पही एक निहार। कल के प्रसंग में था दोस्तों कि अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लग रही है। राम के बिना भगवान राम और लक्ष्मण और सीता जी के अयोध्या में रहते हुए जो परिवेश था वह किस प्रकार से राम राज्य की स्थापना जब हुई थी, यानी राम के रहते हुए अवध का साम्राज्य बड़ा ही सौभाग्यशाली, बड़ा ही सुंदर और सुहावना था। ऐसा लग रहा था जब भगवान राम अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी, भगवान राम के वन को जाने के बाद अयोध्यापुरी अंधकारमयी काल रात्रि के समान लगने लगी। नगर के जो नर थे नारी थे भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे थे और घरों में ऐसा परिवेश हो रहा था कि जैसे शमशान के समान हो गए हों। शमशान में एकदम सुनसानी होती है। कुटुंबी, भूत प्रेत, पुत्र, हितैषी और मित्र मानो
यमराज के दूत के समान लग रहे थे। यानी उनको देख करके सबको भय उत्पन्न हो गया। और बगीचों में, बाग बगीचों में जो सुख की अनुभूति होती थी, और वृक्ष और बेलें इस प्रकार से मूर्छित हो गई, इस प्रकार से कुम्हला रही थी। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगने लगे कि उनको उनकी ओर देखा तक नहीं जाता, सब मुरझा गए। तो राम वियोग विकल सब ठाड़े, जहाँ तहाँ मनहु चित्त लिख पाड़े। नगर सफल बिनु गहबर भारी, खगमग विपुल सकल विवाह। तो श्री रामचंद्र जी के वियोग में सभी व्याकुल हो गए। जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर खड़े हैं, मानो तस्वीरों में लिखकर वह बनाए गए हों, ऐसा उनको एहसास हुआ। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन बन गया था। नगर निवासियों सब स्त्री पुरुष बहुत ही अनेक प्रकार के पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्षी चारों फलों से रहित हो गई, और सब स्त्री पुरुष सुख से इन फलों को प्राप्त करने में असमर्थवान हो गए। तो सब के कई को दोष देते हैं भगवान रामचंद्र जी। जब वन की तरफ जाते हैं तो प्रथम दिन भगवान राम तो बालक है, वृद्ध है, घरों को छोड़कर सब लोग भगवान राम के साथ साथ जाते हैं अयोध्या को छोड़ कर के। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के किनारे पर, जो अयोध्या से समीप है, वहाँ पर प्रवास किया और वहाँ पर आनंद की अनुभूति के साथ वन में आगे जाने की रणनीति को तैयार किया। तो इस प्रकार भगवान राम के वियोग से अयोध्या नगरी किस प्रकार से सब लोग व्याकुल और अधीर हो जाते हैं। राजा ने अनेकों प्रयास किए भगवान राम को रोकने के लिए, लेकिन रघुकुल की रीति और मर्यादा के अनुसार कैकेयी के द्वारा मांगे गए यानी जो वरदान थे उनका अनुपालन करना राजा के लिए एक प्रकार का संकल्पित जीवन था। राजा के हृदय में दो प्रकार की पीड़ाएं थी। एक पुत्र मोह, यानी राम लक्ष्मण सीता जो राजा को इस चौथे अवस्था में छोड़ करके वन को जाना उनका संकल्पित जीवन की यानी जो उच्चता है उसको पूर्ण करना था। दूसरी ओर धर्म संकट यह था कि कैकेयी के द्वारा मांगे हुए वरदानों को पूर्ण करना। एक और दुख है, शोक है, और दूसरी ओर रघुकुल की रीति और मर्यादा का अनुपालन करना। तो दोस्तों, इससे पहले आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा करते हैं। तो आज दोस्तों 17 मई 2025 ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, दिन शनिवार, विक्रम संवत 2082 शक संवत 1947 सिद्धार्थी नाम संवत्सर, सूर्य उत्तरायण में, ग्रीष्म ऋतु। आज दोस्तों शुभ योग का संयोग संपूर्ण दिन रहेगा, और 6:43 तक जो है रविवार
यानी कि प्रातःकाल तक जो है शुभ योग का संयोग है। और सायं 5:44 से पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शुरू हो जाएगा, फिर अनुराधा नक्षत्र का संयोग रहेगा। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 11:50 से 12:14 तक। अमृतकाल आज दोस्तों 12:36 से 2:19 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज 4:12 से 5 बजे तक। और गोधूली मुहूर्त भी आज है दोस्तों, जिसमें शादी विवाह इत्यादि चीज़ें की जाती है। शुभ मंगलकारी 7:05 से 7:26 तक। राहु काल, जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है, 3 बजे से 4:30 तक सायं को। यमगंडा 9 बजे से शुरू होगा और 10:33 तक है। और गुली काल भी आज है दोस्तों 12 बजे से 1:30 तक। सूर्य उदय आज 5:18 पर होंगे और सूर्यास्त 6:57। इस प्रकार आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा है। आज दोस्तों शनिवार का दिन है। शनिवार को भगवान शनि को सरसों के दीपक, सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करके पीपल के पेड़ के नीचे भगवान शनि का वास माना जाता है। और भगवान शनि की प्रकृति जो है वह दारुण होती है। यह भगवान यानी भैरव देवता का वास भी शनि देवता के साथ होता है। हनुमान और शनि जी का सानिध्य आपस में रहा है। समस्त परेशानियों को, दुखों को से छुटकारा पाने के लिए हमें शनिवार का उपवास करना, सायं के टाइम पर पीपल के पेड़ के नीचे भगवान शनि का दीपक प्रज्वलित करके उसकी परिक्रमा करना, शनिदेव को जल चढ़ाना और तेल चढ़ाना शुभ कार्य माना गया है। शनिवार को पूरे दिन विधि विधान के साथ मंगल, शिव हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा का पाठ करना, शनिदेव का पाठ करना शुभ कार्य माना गया है। रामचरितमानस में सुंदरकांड का पाठ करना शनिदेव के को मजबूत बनाने का भाव है। हनुमान जी ने कलयुग के देवता के रूप में हनुमान जी और शनिदेव का कलयुग के अवतारी देवता ये माने गए हैं। शनिदेव का भगवान हनुमान जी ने बहुत ही रक्षा की थी, उनका सेवा शुश्रूषा करी थी। इसीलिए शनिदेव जो है वृद्ध है, दीन है, हीन है, गरीब हैं, असहाय हैं, वृद्ध लोग हैं, उनकी सेवा करने से खुश होते हैं। शनि मंत्र दो ओम शं शनिश्चाय नमः का जाप करना, जिससे अनेक प्रकार की मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। शनिवार को दोस्तों दीन, हीन और गरीब लोगों की सेवा करना, उनको खिचड़ी का दान करना, काले वस्त्रों का दान करना। इस दिन नमक है, तेल है और लोहे के सामान हैं, इन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। और शनि जिनका प्रबल होता है उनको लोहे का व्यापार बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। शनिवार शनि जो है कर्मफलों के दाता माने गए हैं, न्याय के प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। इस दिन शनिवार को प्रसन्न करने के लिए शनिवार को व्रत करना चाहिए, दान करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। और न्याय कर्म फल के देवता ये माने गए हैं। इस दिन फर्नीचर है, मशीनरी का काम है, चांदी खरीदना, नमक खरीदना, काला कपड़ा खरीदना वर्जित माना गया है, उससे परहेज करना चाहिए। इस दिन खिचड़ी का सेवन भी करना प्रत्येक जातक के लिए शुभकारी होता है।
क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। शनिदेव कर्म फलों के दाता माने गए हैं। कर्मों को दंड शुभ फल जो जस करहि तस फल चाखा। अच्छे कर्म करने पर कलयुग में अच्छे फल हमको मिलते हैं। कलयुग के अवतारी देवता इसलिए शनिदेव को कहा गया है। सात्विक भोजन करना, मांसाहारी भोजन से बचना, गरीबों का दया करना, उनको दान पुण्य करना, वृद्धजनों की सेवा करना। तो कर्म योग, दान पुण्य, यज्ञ, सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना, काल भैरव की पूजा करना, नशीले पदार्थों से दूरी बनाए रखना, हनुमान जी का पाठ करना, पीपल के पेड़ में शनि की परिक्रमा करना, ओम शम शनिचाय का जाप करना। तो प्रत्येक मानव के जीवन में शनि की साढ़े 3 बार आती है और उस दौरान हमें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कार्य होते हैं। इसलिए शनि को प्रबल करने के लिए हमें इन सब कार्यों को विधि विधान के साथ करना चाहिए। काला कपड़ा, लोहे का सामान इस दिन खरीदना वर्जित माना गया है। इस दिन जन्मे जो जातक होते हैं और दृढ़ निश्चयी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, व्यावसायिक और सीधे साधे प्रवृत्ति के होते हैं, शनिवार को काला व गहरे नीले कपड़े पहनने का संयोग है। ओम शम शनिचाय का जाप इस दिन करना चाहिए। तो भगवान राम ने अपने पिता दशरथ जी के कथनानुसार वन जाने का जो निर्णय किया, उसमें राम लक्ष्मण सीता की भूमिका अहम है। और कैकेयी जिन्होंने उनको वरदान के परिणामस्वरूप भौतिक सुखों और वास्तविक सुख जो आनंददायी सुख होता है, एक सुख होता है, एक आनंद होता है। तो भगवान राम आनंद की प्राप्ति के लिए जंगल में गए और कैकेयी ने भौतिक सुखों की आसक्ति के लिए उन्होंने इन वरदानों को मांगा। तो मनसा वाचा कर्मणा के प्रतीक के रूप में भगवान राम की प्रेरणा से मानव जीवन के प्रकार से ज्ञान की पराकाष्ठा को पूर्ण करता है। तो दैनिक जीवन में दोस्तों मन, वाणी और कर्म में समरूपता का भाव ही मनसा वाचा कर्मणा का स्वरूप है। तो जो मन में वही मुख में और वही आचरण में, तो हर स्वरूप में जो इस प्रकार के भाव परिलक्षित होने की जो अनिवार्यता हो, इस सूत्र वाक्य का सारांश है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि दोस्तों किसी भी समय, किसी भी विषय पर इन तीनों को, यानी तादात्म्य में जैसा है वैसा अपना जीवन है, अपने जीवन में समुचित बनाना और बनाए रखना, यही मानव जीवन की सबसे बड़ी उच्चतम श्रेष्ठता है। तो रामचरितमानस में दोस्तों वास्तव में तीनों घटक जो है, जो हमारे मन में है, जो हमारे मुख में है, जो हमारे आचरण में है, ये तीनों घटक जो हैं मनुष्य को सकारात्मक यानी सही दिशा की ओर, पॉजिटिव सोच जिसको कहते हैं, और नकारात्मक से दूर करती है और सकारात्मक से जोड़ने का प्रयास करती है। विचार, शब्द और कर्म में एकरूपता से मनुष्य के जीवन में नैतिकता का समावेश होता है। रामचंद्र जी ने अपने जीवन में विचार, शब्द और कर्म में एकरूपता से अपने मानव रूप में अवतीर्ण होकर के
जीवन में नैतिकता का समावेश अवतरित किया। वाणी और वृथा यानी वृथारूपेण उसके आचरण से यानी मैल से उसके विचारों में शुद्धता अपने आप ही जन्मती है। तो इससे दोस्तों उसकी आध्यात्मिक चेतना भी जागृत हो। भगवान राम ने मर्यादित जीवन जीने के लिए आध्यात्मिक चेतना को जगाने का जो प्रयास किया, तो संसार में दोस्तों जितने भी महामानव हैं वे आज तक का इतिहास के अनुसार हम उनकी जीवन परिचय को पढ़ते हैं तो उसमें सही गुण विद्यमान, यानी संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं उनमें यही गुण विद्यमान रहे हमको दिखते हैं कि वे अपने शब्दों से, नियमों से, अपने आचरण से, अपने कार्यों से में हमेशा अटल रहते, प्रतिबद्ध रहते। इसीलिए भगवान राम ने 14 वर्ष का वनवास लिया और अपने मन और वाणी और कर्म से हम जिस वस्तु के बारे में यानी सतत सोचते हैं, प्रयास करते हैं लगातार, तो वही हमें अपनी ओर आकर्षित कर ले। इसीलिए दोस्तों सदैव शुभ चिंतक के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। भगवान राम हमेशा मानव चेतना को जगाने के लिए, लोक कल्याण के लिए, जन हित के लिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए त्रेता युग में यानी दशरथ राजा के वहाँ अवतरित होकर के मानव लीलाओं को करने में प्रतिबद्ध हुए और प्रेरणा के स्रोत के रूप में अवतरित हुए। तो इस हम जो भी दोस्तों हैं, जिस कालखंड में हम जीवित हैं या जी रहे हैं, वह हमसे सोच कर हमारी सोच का परिणाम है। तो ऋषि मुनियों का तो यहाँ तक अभिमत है, इतनी जानकारी है रहा है कि केवल हमारी सोच ही ऐसा न हो कि हमारी सोच ही ऐसा न हो वरन हमारी स्वप्न भी सुंदर बने। केवल सोच में परिवर्तन न हो बल्कि हमारे स्वप्न भी इस प्रकार से साकार। तो जो भी इस धरती पर महापुरुष अपने पूर्वजों से, अपने भावों से, अपनी विद्या से, अपने कार्यों से मनसा वाचा कर्मणा का निरूपण करते हुए कहते हैं कि लोगों को उनके विचारों पर ध्यान देना चाहिए, अपने विचारों को अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए, क्योंकि ये आगे शब्द बन जाते हैं। यही हमारे जीवन के लिए मूर्त रूप बनते हैं और फिर शब्दों पर ध्यान देना चाहिए जो कर्म बन जाते हैं। आगे कर्मों का ध्यान देना चाहिए, कर्मों पर ध्यान देना चाहिए जो यानी आदत बन जाते हैं। उसके उपरांत अपने आदर्शों का
पर ध्यान देना की आवश्यकता है। भगवान राम ने हमेशा अपने आदर्शों को नियमबद्ध तरीके से सामाजिक परिवेश में एक लक्ष्मण रेखा खींची, जो पवित्र बन जाती है, जिसको पवित्रता का मानक बनाया। अंत में दोस्तों अपने चरित्र का पर ध्यान देना चाहिए। भगवान रामचंद्र ने हमेशा अपने चरित्र को बलिष्ठ बनाया, जो अंततः भाग्य बन जाता है। और अतः विचार से भाग्य बनने तक की जो यात्रा होती है कि इन सभी यानी जो पदार्थों को अपने मन यानी वाणी और कर्म से सुखद और सार्थक बनाए रखना चाहिए। यही भगवान रामचंद्र ने वन के मार्ग को अपनाकर, वन के जीवन को अपनाकर मानव चेतना को जगाने का प्रयास किया। यदि लगन एवं इच्छा शक्ति से समय की ओर अगर अग्रसर रहें तो असंभव भी संभव में परिवर्तित हो। तो भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो कैसे 14 वर्ष पूरा होंगे करके एक असंभव कार्य था, लेकिन भगवान राम ने उसको संभव बना करके मानव चेतना कितने रहस्यमय कार्य किए। अनेकों लड़ाई लड़ी, अनेकों राक्षसों का वध किया, अनेकों देवताओं का हित किया, अनेकों लोगों का उद्धार किया, अनेकों को यानी मोक्ष की प्राप्ति की। तो आज के प्रसंग में जो रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै हृदय दुख भयों विशेषी। प्रजा को प्रेम बस देकर भगवान रामचंद्र जब सभी उनके साथ यानी तामस नदी के किनारे तक सब लोग पहुँचे, भगवान ने जहाँ अपना रात्रि विश्राम किया, तो अयोध्या की प्रजा को इतना प्रेम बस देकर श्री रघुनाथ जी ने दयालु हृदय में बड़ा ही दुख उनका हुआ। सदै हृदय दुख भयों विशेषी। प्रभु श्री रघुनाथ जी की करुणामय हैं, करुणामय रघुनाथ गोसाई करुणा के सागर हैं। देग पराई पीर पराई पीड़ा से तुरंत अंतर्यामी हैं, तुरंत समझ जाते हैं। यानी अर्थात दूसरे का दुख देकर वह तुरंत किस प्रकार से दुखी हो जाते हैं, ये उनके भावों से, उनके कार्यों से कहा है। सिया राम में सब जग जानी, करम प्रणाम जोड़ युग जानी। कही सप्रेम मृदु वचन सुहाए। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री रामचंद्र ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया, बुझाया। शीघ्री बहुगिरी राम लोग समझाए और किए धर्म उपदेश घनेरे, और बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए। मर्यादित जीवन को जीने के भावों का संचार किया। लोग प्रेम बस फिरे न फेरे, परंतु प्रेम में विलग्न होकर के, प्रेम में आसक्त होकर के लोग लौटते नहीं हैं। भगवान राम के साथ ही जाने का उनका मन बनता है। शील स्नेह छाड़ नहीं लाई। तो उनका जो शील है, स्वभाव है, स्नेह है, प्यार है, दुलार है, उसको भगवान राम अपने मन से उसको विस्मृत नहीं कर सकते। असमंजस बस थे रघुराई। तो रघुनाथ भगवान राम जो है असमंजस के अधीन हो गए कि अब कैसे इनसे छुटकारा पाया जाए। अयोध्या का राज भी जरूरी है।
तो वह दुविधा में पड़ गए। लोग लोग सब में बस गए सोए। शोक और परिश्रम थकावट से मारे लोग वहीं सो गए। और कुछ देवताओं का माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। तो सारे देवता मुनि ऋषि मुनि स्त्री पुरुष नर नारी सब भगवान की आसक्ति में विराजमान हो गए। जब ही जाम जुग जाम की भी थी। जब दोपहर का समय बीत गया तब श्री राम जी ने राम सचिव सन कहो सभी की अपने मंत्री सुमंत्री से कहा, ये भगवान रामचंद्र जी जब यानी नदी किनारे पर उन्होंने विश्राम किया तब उनके अंतःकरण में इस प्रकार के भाव नदी के में जब उन्होंने वास किया तब उनके अंतःकरण में प्रजा को देख करके अनेक प्रकार के भाव आते हैं। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता है। रघुनाथ जी असमंजस में पड़ गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम थकावट के मारे सब लोग इधर उधर यत्र सो गए। देवताओं में भी अनेक प्रकार के इस प्रकार के भावों का संचार हुआ। जब जाम जुग जामिन भी थी। दोपहर का समय हो गया, समय बीता गया। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्री से कहा, क्योंकि भगवान का यही सबसे बड़ा काम था कि वन कहीं भी विश्राम न करते हुए आगे बढ़ते जाना। क्योंकि मुनियों का जो संदेश उन्होंने पढ़े थे उन संदेशों के अनुसार उन्होंने अपने कार्य को करने का भाव बनाए। राम सचिव मन कहो सके थी, खोज मार रथ लोक ही दाता। तब रथ की खोज मार कर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, तो इस प्रकार रथ को हाँके और किसी उपाय से बात नहीं बनी। यानी अयोध्यावासी को पता न चले भी भगवान राम किस समय उठे और रथ के पहियों के अगर वह दिशा को जानेंगे किस दिशा में रथ गया हुआ है तो वह उसी दिशा को भागेंगे। इसलिए भगवान ने कहा कि इनसे छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है, ये साथ नहीं छोड़ेंगे। तब भगवान ने रचना रची, अपनी लीला की, राम लखन से जान चढ़ी। तब शंकर जी ने के चरणों में सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। सचिव चला आयो तुरंत रथू इतु तो खोज। तो मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग भई भूल। तो सवेरा होते ही जब लोग जो है जागे, अयोध्या के जितने लोग भगवान राम के पीछे थे, भगवान राम को लौटा भी नहीं सकते थे क्योंकि मर्यादित जीवन था। तो ये रघुनाथ भयों अति सोचू। तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए हैं, पता ही नहीं है। और रथ कर खोज कहूँ नहीं पावी। उन्होंने रथ को ढूंढा खोजा लेकिन कहीं भी रथ का पता ही नहीं चला। राम राम कही चौंद सी गावई। राम राम पुकारते हुए उनका स्मरण करते हुए चारों ओर वह दौड़ने लगे, इधर उधर विचरण कर रहे हैं। मनो बार निधि बूढ़ जहाजू। ऐसा दृश्य लग रहा था कि मानो समुद्र में जहाज डूब गया। जब समुद्र में जहाज डूब जाता है तो कोई भी पता नहीं चलता है कौन कहाँ है। भयों विकल बड़ बने समाजू। और जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो जाए। एक ही एक देव विदेश सब एक दूसरे को उपदेश दे रहे हैं कि रामचंद्र जी हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है, उनको दुख होगा, उनके अंतर्गण में अनेक प्रकार की बातें आएंगी। निदय आप सराहनी मीना धिग जीवन रघुवीर विहीना। जो पे प्रिय वियोग विधि कीना तो कस मरुण मांगे दीना। यानी भगवान राम हमको छोड़ के चले गए और उनके बाद विकल्प भी कुछ नहीं था।
क्योंकि वे लोग अपनी स्वयं की निंदा करते हैं, अपना अपयश कर रहे हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीवन को धिक्कार है, हमारे जीने का धिक्कार है। क्योंकि विधाता ने यदि प्यारे का वियोग भी रचा है, तो फिर उससे मांगते हुए मृत्यु क्यों नहीं दी? तो यही विधि कर प्रलाप कराता है। इस प्रकार वह एक दूसरे से तर्क वितर्क करते हुए बहुत प्रकार से अफसोस करके प्रलाप करते हैं और संताप करते हैं, दुखी होते हैं। अयोध्या में पुनः लौट के आए, मजबूरी थी, क्या करते। तो विषम वियोग न जाए बखाना, इन लोगों के जो विषय वियोग की दशा का वर्णन तुलसीदास जी ने कहा कि उस समय के परिवेश का वर्णन करना बड़ा ही कठिन है, किया नहीं जा सकता है। किसकी क्या दशा थी, अवधि आश सब राखने प्राणा। तो 14 साल की तब उन्होंने अपने मन वचन और वाणी में यह संकल्प किया कि 14 वर्ष तक हमें भगवान राम की इंतजारी करनी पड़ेगी, तब भगवान राम जी के हमको दर्शन हुए। अवधि की आशा से वे प्राणों को रखने में समर्थवान है। राम दरस हित नेम व्रत। तो स्त्री पुरुष रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम व्रत करने लगे। तो तभी से उन्होंने अपना नियम व्रत करना शुरू कर दिया। मनो को कोकी कमल दीन विहीन कमार, और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। बिना सूर्य के इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार भगवान राम जब तक 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करने के बाद जब तक अयोध्या नहीं लौटेंगे, तब तक इनका जीवन ऐसे ही एक निराशामय जीवन यापन करेंगे। इनको देखने वाला कोई नहीं होगा, इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं होगा। भगवान राम के स्वरूप में वह अपने दिनों को गिनते रहे, व्रत पूजा ध्यान करके भगवान का मनन चिंतन करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं और 14 वर्ष के वनवास की इंतजारी करते हैं। तो दोस्तों, भगवान राम के प्रति जो अयोध्या वासियों के अंतःकरण में जो उच्चता थी, जो उनके मन की शुद्धता थी, भगवान के प्रेम के बंधन में जिस प्रकार से वह बंधे हुए थे, तो उन भावों का तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया था, तो भगवान ने उनको तमसा नदी के किनारे रात्रि में जग करके राम लक्ष्मण सीता और सुमंत सहित रथ में इस प्रकार से गए कि कहीं भी पहियों की कोई भी निशानी रहे जिससे ये लोग पीछे पीछे ना आए, अयोध्यावासी परेशान हो जाएंगे। तो अपने अस्तित्व को बचाने के साथ उनके अस्तित्व को बचाने के लिए भगवान ने इस प्रकार की लीलाएं की। इन्हीं लीलाओं के भगवान किसी के भी अवहेलना के पात्र नहीं बने और वह पुरुषोत्तम के मानक के रूप में आज भी रामचरितमानस में उनका नाम परम पूज्य भावों से प्रत्येक मानव चेतना को पवित्रता के पुनीत रहस्यों से आच्छादित करते हैं। पूर्ण रहस्यों का भगवान के प्रति जो आस्था है, श्रद्धा है, भाव है, उनका प्रत्येक मानव के अंतर्गत में किस प्रकार का रामचरितमानस के अध्ययन से ज्ञान की प्राप्ति होती है, वही ज्ञान हमारे जीवन को मानवता का पाठ पढ़ाता है। तो आज के प्रसंग से दोस्तों सबके अपनी वाणी को विराम देते हैं। मैं सबके मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। इसी प्रकार हमारा जीवन राममय बने, हम भगवान की आसक्ति में जिए, भगवान का नाम लेते रहें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं, सार्थक बनाएं और मानवता का धर्म का पाठ पढ़ाएं। यही हमारी सबसे बड़ी अपेक्षा है। जय श्री राम के साथ में वाणी को विराम दें।